इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। जो पी के आ रहे वो पानी था कैसा? मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद, होठों से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा, महक देखी तो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। ये देखे 4 हाल अबू बकर बयान कर रहे हैं, 4 12 यहूदी इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो के आगे हजरत अली की तलाश में। हजरत अली निकले घर से, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। खतीबुल हिंद शेर रज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी का बिला ताख़ीर इस्तक़बाल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी। हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक, मुफ्ती हम्माद की तकरीर अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़ुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म ज़माने में सरुसामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नादे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त फ़जा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे पे जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब ई को हल्का करना था, थोड़ा ई को रिपीट कम करनी है थोड़ी, ठीक है। वॉल्यूम दे दें जो दे सके, थोड़ा बेस कम करना है, यानी आवाज़ थोड़ी बारीक करनी है, ठीक है। एक बार और रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी
बानिया ने जलसा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को जिन्होंने जो इस महफिल में शामिल होकर इस महफिल को मोहब्बतों के साथ संवारा और सजाया, अल्लाह करीम की कोशिशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अभी आपने हज़रत से करबला शरीफ के वाक़यात पर इख्तिसार के साथ गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। चूँकि वक्त की क़िल्लत दामनगीर है और ये बात भी सच्ची है कि 2 बजे न तकरीर का वक्त होता है और ना ही नात का वक्त होता है। कोशिश ये किया करो कि सही वक्त में जलसे मुकम्मल हो जाएं और फजर में वक्त पे उठ करके नमाज अदा कर ली जाए। 2 बच्चों ने 2 हो गए। रात का हिस्सा बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और मैं समझता हूँ कि मिंबर शरीफ पर ये जो नूरानी जमात बैठी है, इनमें कई लोग मस्जिद के जिम्मेदार होंगे, कई मदरसे के जिम्मेदार होंगे, यानी कि फजर पढ़ाने वाले भी इन्हीं में हैं, सुबह को बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले भी इन्हीं में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे एक रात की वजह से सैकड़ों बच्चों की तालीम का नुकसान हो जाए। थोड़ा सा इंशाअल्लाह इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ कि रात के 2 बजे भी आपके सरों का सैलाब बता रहा है कि ये महफिल ख़त्म नहीं बल्कि अभी शुरू हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह की नस्लों में भी पनाह बरकत अता फरमाए। ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा, मुफ्तियान इकराम, ये जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा उतनी देर गुफ्तगू करूँ जितनी देर आप सुन सकें और मैं इंशाअल्लाह आपको सही वक्त पे छोड़ने की कोशिश करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, आज सामने से देखने की तमन्ना थी, इसलिए आपने ये मेहनतें की और मैं सफ़र करके आप दयारे मोहब्बत तक पहुँचा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप आपके न जाइए, इसलिए कि मेरा तो अपना नज़रिया ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है भाई, मेरे घर पर कोई मेरी मर्जी से नहीं आ सकता, तो करबला वाले की महफिल में कोई अपनी मर्जी से कैसे आ सकता है? तो यकीनन आप अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर के बुलाए हुए लोग हैं, खातून जन्नत के बुलाए हुए लोग हैं, मौला अली की दावत पे आप आए हैं, करबला वाले की दावत पे आप आए हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत से सुनेंगे। मैं बस इतना बता दूं, शुक्र परवरदिगार का कि जिसने हमें और आपको इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम अता किया है। और इस बात पे अपने रब का शुक्र अदा किया करो कि उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। बेटा पैदा हो तो जल्दी आके 2 रकात नियत बांध कहता शुक्र अल्लाह तेरा तूने बेटा दे दिया। बिजनेस में इजाफा हो जाए, मस्जिद में आके कहता 500 रुपए दो लो, अल्लाह ने आज बड़ा फायदा अता किया गया। घर में बेटा आ जाए 1100 रुपए मस्जिद में दे के कहता अल्लाह ने बेटा दिया गया। ओ भाई कभी 2 सजदे इसलिए भी कर लिया कर, मालिक तेरा एहसान है, तूने हमारे अकीदों को गंदी नाली में नहीं सड़ने दिया, हमारे अकीदों की हिफाजत के लिए बरेली का अहमद रज़ा फरमा दिया गया। और मैं आपसे ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि हम जानते हैं जो इमाम अहमद रज़ा से दूर है ना, उनके अकीदों में नासूर है। जिनका ताल्लुक इमाम अहमद रज़ा से नहीं, उनके अकीदे मजबूत नहीं। सच्ची बात है। कई बार लोग ये कहते थे कि भाई हम अल्लाह रसूल को मानते तो हैं, इमाम अहमद रज़ा की क्या ज़रूरत है? तो मैं बता दूं आपको मुख्तसर अंदाज में इमाम अहमद रज़ा की ज़रूरत क्या है। मुझे बताइए कितने लोग हुजूर की औलाद से प्यार करते हैं?
सलामत रहे। हाथ नीचे करने फिर उठना ही हाथ। अब वो मुझे वो लोग बता दें जो हुजूर के अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। सलामत रहे माशाअल्लाह। ये इसको कहते हैं मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। मोटे तरीके से समझा रहा हूँ। कई खानकाहों के कई चबड़े मुजावर मैंने देखे जो अहले बैत का सहारा लेकर उनकी आड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं। और कई ऐसे मैंने चूड़े देखे कि जो अहले बैत के बुग़्ज़ में चल रहे हैं सहाबा की आड़ लेकर के। खुदा का शुक्र है रब ने हमें बरेली में इमाम अहमद रज़ा अता किया। और बरेलियों की ये खासियत है कि हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। ये सबक इमाम अहमद रज़ा ने हमें अता किया। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है हज़रत रसूलुल्लाह की। आज चंद मेंढक बरसात के मौसम में निकल आए और अली अली करके नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंकते हैं, नबी के उमर के खिलाफ भौंकते हैं। हम बरेलियों का अकीदा ये है, खुदा की कसम नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम नबी के अबू बकर को भी मानते हैं, नबी के उमर को भी मानते हैं, नबी के गनी को भी मानते हैं, नबी के अली को भी मानते हैं। और याद रखिए जन्नत में वही जाएगा, भाई इसको थोड़ा उधर ही रखिएगा, इसकी हवा माइक पर ना। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। सिर्फ इसीलिए आके बैठे ना हम लोग कि हमें जन्नत मिल जाए, इसलिए आए ना। बोले जन्नत के लिए आए कि नहीं? या अल्लाह जिन्होंने जन्नत की नियत की आज की रात के सदक़े उन्हें जन्नत अता फरमा दे, है ना। कमेटी वालों की मेहनत, इतनी गर्मी में आप बैठना, मेहमानों को इतनी दूर से बुलाना, उलमा का चल के आना और फिर 1 घंटा नहीं 5 घंटे कुर्सी पे बैठे रहना। इतनी देर तो कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठता है जितनी देर आप यहाँ बैठे हुए हैं। पता चला बिरयानी की औकात कुछ भी नहीं है, बेरोजगार भत्ते की औकात कुछ भी नहीं है, पैसे की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम हम अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा अगर प्यार करते हैं तो मदीने वाले से प्यार करते हैं, मदीने वाले के यारों से प्यार करते हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अब आप देखिएगा नबी का अबू बकर भी बेमिसाल। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में उतर जाए और कोई राफसी आकर के हमारे भाइयों का ईमान ना नोचे। कई कुत्ते कहते हैं माज़अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली का हक मारा। मैं कहता हूँ यह एतराज अबू बकर की जात पे नहीं, यह एतराज मदीने वाले की जात पे है। इसलिए कि अगर आपकी मस्जिद में कोई इमाम आए और वो इमाम हजरत ने भेजा हो या हजरत ने भेजा हो, उससे कोई गलती हो जाए, सब ये कहेंगे कैसा शागिर्द भेजा था आपने, हमारी मस्जिद की गोला क्यों उठा लाया, लोटा ले गया मस्जिद का। तो ये सवाल किस पे उठा? उस्ताद पे जिसने भेजा है। अब आप ये कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, तो पढ़ा किसकी दरसगाह का है? मेरे नबी की। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नबी की तालीम इतनी कच्ची थी कि अबू बकर की नियत न संभाल सके। मैं ये कहना चाहता हूं खुदा की कसम, अबू बकर को जानती है दुनिया? कौन जानता अबू बकर को? अबू बकर वो है कि जो हिजरत की रात मेरे नबी को कंधे पे बैठा ऊंचाई पे पंजों के बल चलता चला गया और पीछे मुड़ के भी देखा। आज हमारे शोर और बंदा जाना चाहे तो जवान कहता कमर दर्द कर पिंडलियां तो कहीं अबू बकर तेरी इज्जत और हौसले को समझा। वो कौन सा जज्बा था कि तू नबूवत के बार कंधे पे लेके चलता चला गया? तो आज भी अबू बकर के मजार से आवाज आती है, ना
मैदान तुमने अबू बकर को देखा है, उस दरसगाह को नहीं देखा जिस दरसगाह में अबू बकर ने तालीम पाई है। वो जमीन नहीं देखी है जहाँ अबू बकर ने बैठ करके जानों में अल्लाह तय किया है। कहा जानते हो ये जो अबू बकर ने नबूवत को अपने कंधे पे उठाया गया ये अबू बकर नहीं था बल्कि ये खुदा का इश्क था, यही था जो लेके गार पे चला गया। इश्क था जो गार पे लेके चला गया, दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? गार के दरवाजे के बाहर। हुजूर उतर जाए, हुजूर उतर जाए। क्या बात है अबू बकर? हुजूर अंदर जाऊं पहले देखूं ना गार का हाल क्या है, गार का हाल क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गार को साफ किया, अपने अमामे को फाड़ के सारे सुराख बंद किए कि नहीं? बोले सारे बोले, जितने बरेलवी वही बोले। मुझे ना सुले कुल्ली चाहिए ना मुझे राफजी चाहिए, मुझे पक्के बरेलवी चाहिए। अंदर गए, सुराख बंद किए, एक रह गए। हुजूर को अंदर बुलाया, एड़ी रख दी, हुजूर का सर गोद में, सांप आया, काटा के नहीं? कोई बता सकता है कि अबू बकर ने एक बाल बराबर भी पैर हिलाया हो? बता सकता है कोई? नहीं ना। क्यों? अबू बकर क्यों नहीं हिलाया? अगर मैं पैर हिलाता नबी की नींद टूट जाती। अबू बकर सांप है, जहर फैलेगा, लोगों की सांसें टूट जाती हैं। आप नींद की बात करते। अबू बकर ने कहा था गोया मेरी सांसें टूट जाएंगी ये तो गवारा है, आमीना के लाल की नींद टूट जाए ये अबू बकर को गवारा नहीं है। ये अबू बकर को गवारा नहीं है। सांप ने काटा, आंसू गिरे हुजूर के चेहरे पे, आंख खुली। अबू बकर क्या हुआ? हुजूर लगता है सांप ने काटा है। हाय बिल्ला नहीं किया मेरे नबी ने, बल्कि मेरे नबी उठे, अपना लुआब लिया, जहां काटा था वहां लगा दिया। आज का वह बड़ा होता, कहता मरवा रखा है, थूक से कहीं जहर जाता है। लेकिन अबू बकर तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी अकीदत और अकीदे को सलाम। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा है? जिनके तलवों का धोबन है आब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तुम बात करते हो लुआब बहन की, आका करीम का तो पैर का खुला हुआ पानी की लोगों को जिंदगी की खैरात बांटता है। जहर का असर खत्म हो गया, लुआब लगा। अबू बकर को लगी प्यास। अब ये बताओ गार किसने साफ की थी? अबू बकर सिद्दीक ने। अर्ज करते या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था अबू बकर पानी किधर से आएगा? गार तो तूने साफ की है ना, गार में पानी था नहीं था ना पानी? कहते या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा जाओ अबू बकर बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पी के आ जाओ। अबू बकर ये भी तो कह सकते थे आका एक सुराख मैंने बंद किया, गार के कोने का पता है, आप क्यों भी भेज रहे हैं पानी के लिए? वहां तो कोई पानी नहीं है। अगर होता तो नबी से नहीं कहते, नहीं था तभी नबी से किया कहा है। आका कहते बीच गार में चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक आए, गार के बीच में आए, पानी का प्याला देखा, उठाया, लगाया होठों से, वापस आ जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर कहो पी लिया पानी? जी या रसूल अल्लाह। फिर का अगला जुमला आका फरमाते अबू बकर बताओ जो पानी पी के आ रहे हो वो पानी था कैसा? आवाज समझ में आ रही है ना आपके? जो पी के आ रहे हो वो पानी था कैसा? मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद, होठों से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा, महक देखी तो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। ये देखें चार हाथ अबू बकर बयान कर रहे हैं। चार कहते हैं कि हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद, होठों से लगाया शहद से ज्यादा मीठा, नाक के करीब गया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। अब ये चार बात नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने बयान किए थे। जब मुस्तफा की विलादत के वक्त उनके पास प्याला लाया गया था। ए बताओ ना मेरे नबी की प्यारी वो पानी कैसा था? जवाब आता था दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। आका कहते हैं अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूल खुदा जान है या उसका मुस्तफा जान है। आका मुस्कुरा
कह दे या हुसैन, मैं बताऊंगा अली और अली का बेटा कौन कौन है। हम सुन्नियों से अच्छा कोई अली अली कर ही नहीं सकता। हाँ, कर ही नहीं सकता। ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। और उमर कौन है? उमर कौन है? जंग का मौका है, मिंबर पे है और सहाबा की जमात जंग हार रही है। आप सैकड़ों मील की दूरी पर, महीने भर की मसाफत है, वो वहीं से कह देते हैं या सारिया जबल, या सारिया जबल। सहाबा कहते हम तो बैठे थे, हमें पता ही नहीं चला उमर क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। कहने लगे नमाज पढ़ के हम आ गए। महीने बाद जब ये लश्कर वापस हुआ और जीत की खुशखबरी लाया, लोगों ने पूछा जीत कैसे हासिल हुई? कहा हम तो हार ही गए थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उमर हमारे कान के पास खड़े होकर के हमें रास्ता बता रहे थे। उमर कहाँ है? उमर है मिंबर पे और सैकड़ों मील की मसाफत पे मुजाहिद, वो कहते हैं आवाज कानों में ऐसे लग रही थी जैसे उमर आवाज खड़े। जीत का रास्ता उमर ने बताया। चर्चे हो गए, उमर नबी का खलीफा है। बात होते होते मक्के तक पहुंच गई। कहां तक? मक्का तक। मक्के में हजरत उमर फारूक आजम का एक दोस्त रहता था, बचपन का लंगोटिया यार, आपके साथ चराता था। उसने कहा अच्छा, लोगों ने कहा अब तो उमर बैठे बैठे सैकड़ों मील की दूरी का देख भी लेता है, सुन भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। ओ, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो मेरे साथ चराता रहा, आ गया मक्के, उमर किधर मिलेगा? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, मुस्तफा का खलीफा है उमर, 22 लाख अरब मील का मालिक उमर। नीचे लहजे में बात कर। उसने कहा तुम्हारा खलीफा होगा, मेरा यार लगता है, मैं जैसे चाहूं वैसे बोलूं। कहा फिर जा मस्जिद में मिलेंगे। ये इधर से चला, उधर वो मस्जिद से निकल रहे हैं। मुलाकात हो गई। उसने कहा यार उमर पहचाना? कहा पहचाना। कहा जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ चराता था? कहा हाँ। कहा यार सुना है बहुत दूर तक का देखने लगा है तू। फरमाने लगे सच सुना है। कल लोग कह रहे हैं तुम यहाँ से खड़े होकर के सैकड़ों मील तक आवाज पहुंचा देता है। फरमाने लगे हाँ सच कह रहे हैं। उसने कहा यार मैं कैसे मारे? कल जब तेरा ऊँट खो जाता और तेरा बाप तुझे मारता था तो तेरा ऊँट मैं ढूंढ के लाता था। तुझे अपने ऊँट की खबर नहीं होती, तेरा ऊँट मैं तलाश करवाता था। ये बता, कल भी तू था, आज भी तू है। कल तुझे अपना ऊँट नहीं दिखता था, आज सैकड़ों मील की दूरी से देख लेता है। हजरत उमर मुस्कुराते हैं, कहते हैं नादान तूने नहीं जाना, जो तूने सुना है हाँ मैं सैकड़ों मील दूरी का देख भी लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ, आवाज पहुंचा देता हूँ। कहा ये कैसे हो सकता है? कल हमारे साथ तुझे अपना ऊँट नहीं मिलता था, आज लश्कर देख लेता है, रास्ते देख लेता है, हालात जान लेता है। हजरत उमर ने कहा था तू नहीं समझेगा, बस इतना समझ ले कल तेरे यार थे तो कुछ नहीं था, जब से आगे हो गए ज़माना गोया उमर कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें मोल दिया। इन दोनों की अज़मत समझ गए इन दोनों की अज़मत। अब आगे बढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इमाम हुसैन को कंधे पे बैठा के किसी ने कहा अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो, थोड़ा लिहाज करो, बच्चे कंधे पे लेके घूम रहे हो, बच्चे कंधे पे लेके घूम रहे हो। फरमाया मुंह बंद कर, मैंने किसी आम बच्चे को कंधे पे नहीं उठा रखा है, मैंने उसे कंधे पे उठा के रखा है जिसे नबी कंधे पे उठाते हुए देखा नहीं। ये हज़रत अबू बकर का प्यार है। और फिर आगे बढ़ा हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उमर आधी दुनिया का बादशाह, बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। ये कोई आम नहीं है, ये हुजूर के बदरी सहाबी, हुजूर के बदरी सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे हैं।
जानते हैं एक दिन गुजर के जा रहे हैं और हसन हुसैन दोनों शहजादे बैठे मजाक के अंदाज में और हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुनो सुनो जैसे इतना कहा ना तो भाई कुछ तो ख्याल आया होगा ना आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप और उसको कह रहे हैं शहजादे हमारे नौकर के बेटे बात सुनो आए बात भी घर गए अब्बा पता है आज अली के बेटों ने मुझे क्या कहा है का क्या है काली के बेटों ने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन फरमाने लगे क्या तू लिखवा लाएगा उनसे क्या तू लिखा लाएगा उनसे जो उन्होंने कहा उसने कहा क्यों नहीं फरमाया जा लिखवा के ला आए कहने लगे शहजादे कहा क्या जो तुमने कहा लिख दोगे फरमाने लगे जानते नहीं हो हम अली के बेटे जो कहते हैं वो करके भी दिखाते कहा मुझे नौकर का बेटा कहा आपने फरमाया ला आपने कलम लिया तेरा बाप हमारा नौकर है घर आ गए कहा बजी लो लिखवा के लाया हूं आपने न लिया चूमा आंखों से लगाया बेटा देख रहा है गुस्सा नहीं आया आंख में आंसू आ गए कहने लगे ले इसे संभाल के रख क्या करना है अब्बा का मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना जिन्हें लोग कहते हैं हमारा ये वो कह रहा है इंतकाल हो जाए तो कफन में रख देना अब्बा किस लिए का पूरी जिंदगी हुजूर की नौकरी करता रहा हूं दुनिया के कोने तक दीन को फैलाने की कोशिश करता रहा जब उमर दुनिया से चला जाए कफन में रख देना ताकि कब्र में आए और मुझसे पूछे उमर क्या करके आया है तू या रसूल अल्लाह जवाब आखिरी हयात थे मेरे आया उस वक्त तक आपकी नौकरी करता रहा और जब आप आ गए तो मैं आपके बाद आपके नवासों की नौकरी करके आया भाई मैं इसे हटा के भी बोल सकता हूँ मसला कोई नहीं है इसका मेरे लिए आप या तो मशीन से हाथ हटा लें आवाज बढ़ा के या माउस साउंड हटा लें तवज्जो है सारे लोगों की ये हजरत उमर का प्यार है शहजादों से हजरत उमर का प्यार है शहजादों से तो ये आग लगाई जाती है मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इमाम अहमद रजा का दामन थामा वो हर वक्त ये कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना शोर से सब घराना कौन है हसनैन करीमैन वो हैं जिनकी माँ फातिमा है जिनके बाबा अली हैं जिनके नाना नबी हैं जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा है पढ़ें जरा तारीख अगर मैं बात उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की छेड़ूं तो पूरी रात लग जाएगी लेकिन बात मुकम्मल नहीं सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको मेरे राह तलब को आसमान के पार जा जानते हो अली कौन है अली मुश्किल कुशा है अली जोर से मुश्किल कुशा अली हैदर कर्रार अली वो है जिनकी तलवार चलती थी तो गैब से आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार हाँ अली वो है मगर याद रखिए खातून जन्नत भी कम नहीं है अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है कर लो थोड़ी देर अली कर दो कह दे जरा या अली सलामत रहे यार अली का नाम कमजोर ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कोई भी 60 किलो से कम का नहीं सारे 60 किलो क्या कोई कम तो नहीं है ना मौला जब मैं बोल रहा हूं तो इसकी आवाज दम जा रही है साउंड जरा अच्छे लगाया करो जो आवाज दम संभाल मौला अली जिनके बारे में मैंने फरमाया मदीना जुलैल वाली और बाबू का मैं इल्म का शहर हूं अली उसका बिला वजह मजबूरी होती है लोगों को कहते जी इनमें लड़ाई थी मैं कहूंगा जरा तारीख की बाप पलट और जरा ये बता कि हजरत अली को रिश्ते का मशवरा किसने दिया था खातून जन्नत से रिश्ता करो ये मशवरा किसने दिया था
हजरत उमर ने साथ चल रहे थे ना, हजरत उमर ने कहा था कि ऐसा आओ कोई और आके हुजूर की बेटी का हाथ मांग ले। जाओ पहले तुम हाथ मांग। मशवरा देने वाला कौन? हजरत जो बरेलवी वही बोले हजरत उमर। और जानते हो जो जहेज में पैसा लगाता वो खर्च उठाने वाला नबी का अबू बकर है। और निकाह में जो खर्च हुआ वो तोहफे के तौर पे अपने तरफ से देने वाला नबी का उस्मान गनी है। इनमें तो इतना प्यार था, इस खुजली वाले कुत्ते को क्या हो गया? ये झगड़ा कराने पे लगा है। याद रखिएगा हम बरेली वाले हैं। हम तुम ही तो लोग हो यार, छठी पे अजमेर जाते हो तो गाड़ी बरेली में रोक देते हो। और कई कलेजों पे जो पित्ते पानी होते कहते हैं अजमेर जाना चाहिए, तो क्यों गए? मैंने कहा ये बिहार वाले जरूर हैं, लेकिन बहार वाले भी यही है। बिहार वाले भी यही है, बहार वाले भी यही है। का क्या मतलब? मैंने कहा एहसान फरामोश नहीं है। ये उसकी चौखट पे जा रहे हैं जो दीन लेके आया, और उसकी चौखट पे रुक गए हैं जिसने आके दीन बचाया। तुम ही तो वो लोग हो ना, तुम ही तो वो लोग हो, समझ गए ना? हम बरेली वाले आए हैं, खुदा की कसम हम बरेली वाले। तवज्जो करें, हम सबसे प्यार करते हैं। हम सबसे प्यार करते हैं, जितने सहाबा हुजूर के हम सबसे प्यार करते हैं। समझ गए? अब ये रिश्ता हुआ, झगड़ा न डाले इनके बीच में। जब हज़रत अली ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तो 12 यहूदी इकट्ठा हुआ। कितने? सामने वाले बंदे अगर साथ हैं इंशाअल्लाह तो फिर तकरीर घंटे भर हो जाए। कितने यहूदी? 12 यहूदी इकट्ठे हुए। और इकट्ठे हो के आगे हजरत अली की तलाश। हजरत अली निकले घर से, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। यानी ये तीनों घर से निकले। सामने से 12 यहूदी आए, कहने लगे जरा ठहरिए। हजरत अली रुक गए, क्या बात? फरमाने लगे हमें अली से मिलना है। उन्होंने कहा हमें अली से मिलना है। हजरत अली ने फरमाया मैं ही अली हूं। उन्होंने ऐसे नीचे से ऊपर देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे तुम मदीने की बात करते हो, पूरी दुनिया घूम आओ, सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। बात है का तुम्हारे नबी ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हमें इस बात से इख्तिलाफ है। आपको एक बात बता दूं, इख्तिलाफ और होता है और मुखालफत और होती है। उन्होंने मुखालफत नहीं कही, उन्होंने इख्तिलाफ कहा। आज अगर इख्तिलाफी को मुखालफत करने दे दिया जाता है। इख्तिलाफ ये है कि मैं आप इस बात से मुत्तफिक नहीं, आप इस पर कुछ दलील दें ताकि मैं मुत्तफिक हो सकूं, मुत्तहिद हो जाऊं, या मैं आपकी राय से मुतमईन हूं। और मुखालफत ये होती है तुम मर भी जाएगा मैं तुझे मानूंगा नहीं। समझ गए? ये होती है मुखालफत। तो उन्होंने आने इख्तिलाफ कहा, मुखालफत। कहने लगे हमें इख्तिलाफ है, हम नहीं मानते। अगर है तो सबूत चाहिए। आपने फरमाया क्या? उन्होंने कहा हमारे 12 सवाल। कितने? फरमाने लगे फिर कहा अगर तुम 12 सवालों के जवाब दे दो तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर जवाब ना दिए तो ये भी वादा करो कि फिर तुम हमारे हो जाओ। तो अली फरमाते हैं पूछो मैं अली हूं, जो पूछना है पूछो, अली हूं मैं, और मुझे नमाज पढ़नी है। आप फरमाने लगे आस्तीन उठा के मुझे मस्जिद जाना, जल्दी पूछो। उन्होंने कहा लग गई, मौज आ गई। सवाल मुश्किल है, या तो अली की नमाज छूटेगी और या फिर सवाल छूटेगी। नमाज छूटी तब भी हम जीतेंगे, और सवाल छूटे तब भी हम जीतेंगे। लेकिन पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया। आज पाला किससे पड़ गया।
कहते हैं जवाब दोगे? कहने लगे सुनो फिर जवाब। एक कहता पहले सुन लो, मैं ईरान का पढ़ाऊं। दूसरे ने कहा मैं यमन का पढ़ाऊं। तीसरे ने कहा मैं इंजील का हाफिज हूं। कोई बोला मैं तुरैत का हाफिज हूं। किसी ने कहा मैं ज़बूर का आलिम। किसी ने कहा मुझे तीनों किताबों का इल्म। कोई बोला मैंने 40 साल इल्म सीखा है। तो भौं बना रहे वो डर कि अली पे थोड़ा दबदबा पड़े, लेकिन खुदा की कसम क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, है ना। जब बगदाद वाला शान वाला है तो फिर नजफ अशरफ वाला कितनी शान वाला। चलूं आगे, बोर तो नहीं हो रहे ना? चलूं आगे, जरा कह दे यार। ये पीछे वाले लोग भाई रोज मोबाइल में देखते हो, आज ऐसे मोबाइल में देखते ही रहते हो। कहने लगे पूछो क्या पूछना है। एक आगे बढ़ा, उसने कहा सुनो अली बताओ एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सवाल समझ में? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा हजरत अली फरमाते हैं जल्दी पूछो। उसने कहा वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते वो दिनों रात जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो तीन बताओ वो जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। हजरत अली ने कहा वो तीन वो है जिसको नबी के नूर से रब ने सबसे पहले पैदा किया। लो कलम कुर्सी। कहा फिर वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो पांच आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, जिसके जैसा कोई पांचवा नहीं है। कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो पांच नमाजें हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जिसके जैसा फजर, जिनके जैसी कोई छठी नमाज नहीं। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो छह हैं जिनमें अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं काबे के तवाफ भी साथ, ज़मीन भी साथ, आसमान भी साथ। कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नौवां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के आठ फरिश्ते हैं जो अर्श के सायों पकड़े हुए हैं। कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नौ बागी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। वो कहते हैं वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं अगर कोई बंदा हज करने के लिए आई और रुक छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे जाके दिल का अशरफुल कामिला, ये 10 रोजे ऐसे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 11 बताओ जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी राइतु अला अशरा कौकबा, कुरान ये कहता है वो 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली मुस्कुरा कहते हैं जाओ गिन के आ जाओ, साल के महीने में 12 होते हैं और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख रबीउल अव्वल की 12 हम ऐसे कहते हैं। कुत्ता कहता है अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, उमर ने हक मारा। मैं कहता हूँ वो कौन सा अली था जिसने हक छिनवा दिया? हमारा अली तो वो है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। तुम्हारा कैसा कमजोर मौला जो हक छिनवा दे। हमारा मौला जहां बैठ जाए वहां नाहक फैसले नहीं होते। तुम कुर्सी की बात करते हो, हमारा अली कैसा है? फारूक आजम का दौर खिलाफत, मिंबर पे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, औरतें आगे, दो लड़ते दौड़ते आगे, बच्चा एक था। सुने जरा तवज्जो से, साइंस फेल है मेरे अली के सामने, मशीनें फेल है, कंप्यूटर फेल है मेरे अली के सामने। आ गई हजरत उमर से आके कहने लगी उमर फैसला करो। मैं कहती हूँ बच्चा मेरा और ये कहती है बच्चा इसका है। हजरत उमर परेशान हो गए, फैसला कैसे किया जाए? कहने लगे अली कहाँ?
अली का प्यार कितना है, प्यार कितना है। दौरे खिलाफत हजरत उमर का है और फैसले के लिए अली को तलाश कर रहे हैं। मोहब्बत देखे तलाश किया, पता चला जंगल गए खेत में मजदूरी करने। आज बंदा मजदूरी करने जाता है ना, खेत में काम करने जाता तो पड़ोसी की मेंढ काटते पुलसराज बना देता। हाँ, सोचता यही पैदा होता सारा। ऐसी मेंढ कर देता, चल नहीं सकते। अगले वाले को गुस्सा आया, उसने खोद के इधर रख दी। इसका मूड खराब हुआ, इसने ट्रैक्टर चलाया, उसको उधर कर दी। पूरी जिंदगी हराम पे गुजर गई। और फिर जब जवानी में बच्चे ने जूता उठाया बाप पे, तो कह रहा मौलवी लग रहा जिन्नों का असर है। मेरे बेटे ने जूता उठाया, बेटे ये जिन्नात का असर नहीं है, तेरे हराम के लुकमों का असर है जो तूने अपने बच्चे को बचपन में खिलाया। अपनी औलाद हलाल चीज में खिलाओ। कभी बाप के सामने जूता तो क्या नजर उठा के बात करें। सीधी सी बात। ढूंढा निकला खेत में था, बड़ा चला रहे। हजरत उमर पीछे से पहुंचे तो क्या देखते, हजरत अली सूरह रहमान भी पढ़ रहे हैं, मिट्टी भी खोदते जा रहे हैं। सलाम किया, जवाब दिया हजरत अली ने। मुल्क देखा अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ, सुने जरा कैसे आना हुआ। काली यार मसला उलझ गया और मैं बड़ा परेशान हो गया। कहा क्या बात है? एक औरत, दो औरतें, एक बच्चा लेके आई। एक कहती है मेरा, दूसरी कहती है मेरा। मैं कैसे फैसला करूं? चलना अली फैसला कर। कितना मुश्किल फैसला है। हजरत अली है ना, उठाने के बाद आपने यूं लेके ना उसे यूं तोड़ दिया। कहने लगे उमर ये तिनका तोड़ना मुश्किल था, ये फैसला करना इससे ज्यादा आसान है। मुस्कुरा हो गया फैसला, चलो। आ गए मदीने शरीफ के चौक। हजरत अली फरमाते कहां है औरतें? बच्चा भी आ गया, औरत भी आ गई। फरमाते हैं क्या झगड़ा है? कहती है हुजूर मेरा है, दूसरा कहती है मेरा। अब अली के फैसले देखो। डीएनए टेस्ट नहीं था, ब्लड टेस्ट नहीं था, समझ रहे? कोई ग्रुप चेक नहीं होता था उस वक्त। फैसला था मुश्किल, मगर अली के लिए आसान। फैसला भी कुरान और हदीस की रोशनी में होना है। कहने लगे अच्छा, आपने फरमाया दो बराबर छोटे कुल्हड़ लाए जाए, मिट्टी के बर्तन, जिसमें कभी हम बचपन में खेला करते थे। आज तो बचपन की खुशी ही खत्म हो गई। आज तो पैदा होते ही इतना बड़ा खिलौना हाथ में आ जाए, है ना? बच्चा तो बच्चा, बुढ़े को कुछ नहीं टिपरिया, चश्मा साफ करके देखे। चश्मे पे शक है, नजर पे शक नहीं। बार उतार अरे फूट गई तेरी अब कोई चश्मा नहीं दिखाएगा। अब चश्मा साफ कर, अल्लाह तौफीक दे तो गुनाह साफ करने की कोशिश कर। अब पैर कब्र में आ गए हैं तो आपने फरमाया बना ज्यादा होगा अगर मैं इधर चला। कहने लगे छोटे से बर्तन में, दो बर्तन लगाया हजरत अली ने। आपने दोनों औरतों को बुलाया, फरमाया जाओ दोनों जाकर इसमें बराबर क्वांटिटी में दूध निकालें अपना। दोनों बर्तनों में बराबर दूध निकालें, बर्तन भी बराबर, क्वांटिटी के हिसाब से दूध भी बराबर। फरमाया क्या हजरत अली ने? फरमाया क्या तराजू लाई जाए, तराजू लाई गई। आपने फरमाया दोनों को पासन बराबर करो, तराजू के पल्ले बराबर किए गए। आप फरमाते हैं अब इसमें दोनों औरतों के दूध को रखा जाए। जब दोनों औरतों के दूध को तराजू में रखा गया, एक पल्ला नीचे चला जाता है, यानी एक पल्ले का एक बर्तन का दूध भारी है, दूसरे का हल्का है। आपने भारी बर्तन की तरफ देखा, फरमाते बताओ ये दूध किसका है? एक औरत कहती है आका ये दूध मेरा है। फरमाया अच्छा, अगर ये दूध तेरा है तो बेटा भी तेरा है, इसे लेके चली जा। हजरत उमर ने कहा यार अली बता तो सही ये फैसला कैसे कर दिया? कहते उमर याद रखिए रब ने कुरान में फरमाया मिसल कलिमत युहलुम सयई के दुनिया के अंदर मर्द का हिस्सा और मुकाबले में तू ना हुआ करता है। कहा सुनो जिसके सीने से दूध निकले भारी उसके शिकम में बेटा होता है, जिसके सीने से दूध हल्का निकले उसके शिकम में बेटी होती है। दूध का वजन बता रहा है, जिसका दूध भारी है बेटा भी उसी को दिया जाए। शुक्रिया। या अली
या अली या अली या अली। अल्लाह अल्लाह। ये है अली, यानी कि ये है दूल्हा। और दुल्हन बताऊं, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा नकिया तकिया ज़किया हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये दुल्हन है और इनकी गोद में आने वाले फूलों को हसन कहा जाता है, दूसरे को हुसैन कहा जाता है, तीसरी कली को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। कुर्बान जाओ, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आज शहजादों की महफिल में बैठे हो। अल्लाह किसी को खाली नहीं लौटाएगा। आज जिसे बेटे मांगने हो अली के बेटों का सदका मांग लो, जिसके पास बेटियां ना हो खातून जन्नत का सदका मांगे, जिसके घर में बरकत ना हो उनके खजाने की खैरात मांगना। खुदा की कसम हाथ उठने में देर होगी, उनकी चौखट से भीख मिलने में देर होगी। मुबारकबाद हो आज तुमने उनकी महफिल सजाई, उनकी महफिल सजाई। अगली बात कहूं अगर सुन सके तो टाइम पूरा हो रहा है। मैं आपको बता जरा कह दे या हुसैन, जियो या हुसैन और जियो या हुसैन। अल्लाह सलामत रख के बात करने लगा। मैं एक बहुत बड़ी बात करने लगा। ये तमाम उलमा इंशाअल्लाह मेरे साथ देंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं, समझदार हैं, साथ देंगे। और आप साथ समझने की कोशिश कीजिए। पूरी कायनात में तमाम औरतों में सबसे अफजल ज़ात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की ज़ात है। इस पर इजमा है पूरी उम्मत का। सारी औरतों में सबसे अफजल ज़ात खातून जन्नत की ज़ात है, खातून जन्नत की ज़ात। दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, दुनिया में कोई मुस्लिम औरत, मैं मुतलकन पहले बात करूं, कोई औरत ऐसी नहीं अल्लाह जिसकी गोद भरे और उसको औरत वाले अवारिज़ात लाहिक ना हो। कोई औरत ऐसी नहीं पूरी कायनात में सिवाय खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के। मुस्लिम औरतों में कोई औरत नहीं ऐसी जिसकी हर महीने कुछ नमाज़ें क़ज़ा ना होती, लेकिन इसी ज़मीन पर सिर्फ एक खातून ऐसी है जिसकी जिंदगी में एक भी सजदा क़ज़ा नहीं हुआ। उसी खातून को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहते हैं। आप समझे, इमाम हसन जो सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे, 15वें रोजे को सहरी के वक्त तशरीफ लाए, 15 रमजान सहरी का वक्त फजर से पहले आप तशरीफ लाए। सलाम करो खातून जन्नत को। बेटा सहरी के वक्त आया है, माँ ने फजर की नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर अदा की है। माँ ने मुसल्ले पे खड़े होकर फजर की नमाज अदा की। और ये कमाल सिर्फ इमाम हसन से नहीं, इमाम हुसैन के साथ यही कमाल। सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं, सैयदा ज़ैनब के साथ भी यही कमाल है। खातून जन्नत की एक नमाज क़ज़ा नहीं, एक रोज़ा क़ज़ा नहीं, एक सजदा क़ज़ा नहीं, इसलिए कि वो ऐसी खातून थी जो कभी नापाक हुई। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी क्यों नहीं छूती है? मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, औरतें जो दुनिया में होती है उन्हें नापाकी छूती है, मेरी बेटी फातिमा और इस शक्ल में जन्नत की हूर बन के दुनिया में तशरीफ लाई। अल्लाह, फिर क्यों नहीं इन पे नमाज क़ज़ा इनकी हुई? क्यों इनके सजदे नहीं छूटे? क्यों बेटे ऐसे आए? क्यों बेटों के बदन पे गंदगी नहीं? मेरे इमाम ने सारे पर्दे उठा दिए और बात आदम कर दी। उन्होंने कहा तहकीक न कर, सादा सर न मार, ये सबक याद कर, तेरी नस्लें पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा ऐसे अकीदा बचाया मेरे इमाम ने। फिर पूरी
पूरी दुनिया सुन्नियत चीख के कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत जो है। अब बताओ तो सही, माँ ऐसी हो और फिर बाप ऐसा हो तो फिर बेटे कैसे हो? बेटे कैसे हो? हुजूर कितना प्यार करते थे, ये भी आपने हज़रत से सुना। और हम क्या पूरी कायनात के उस रिश्ते की मोहब्बत बयान नहीं कर सकती पूरी कायनात में। इसलिए कि अंदाजा लगाइए उस सजदे में नवासा पीठ पे हुजूर सर उठाना चाहते, जिब्रील आ गया। महबूब रब ने कहा सर न उठाइए, का तस्बीह पूरी हो चुकी है, का तस्बीह पूरी हुई तो क्या हुआ, अभी हुसैन तो पीठ पे बैठा है, कब तक नहीं उठानी है? रब ये चाहता है जब तक हुसैन बैठे हैं तब तक रब की तस्बीह बयान करते रहो। हुसैन उतरे तब नबी ने सर उठाया। और एक रिवायत में ये भी सहाबा हुजूर के पास तशरीफ लाए, आका हालत नमाज में शहजादे कमर पे आ गए। सहाबा ने सोचा हुजूर नमाज में बेटे परेशान कर रहे हैं, उन्होंने कमर से उतार दिया हुजूर की, सलाम फेरा, आपने गुस्से में देखा, फरमाने लगे कौन है जिसने मेरे शहजादों को मुझसे दूर किया? गर्दनें झुक गई। महबूब हमने तो इसलिए उतारा कि आप नमाज में। फरमाया मेरा बेटा कमर पे बैठे या सर पे बैठे, तुम्हें हक नहीं है मुझसे मेरे शहजादों को अलग करो। आप अंदाजा लगा सकते ये रिश्ते कितने गहरे हैं, प्यार कितना गहरा है। खुदा की कसम कुर्बान जान हुजूर से जब बेटे कहते हैं ना हुजूर हमें ऊंट चाहिए, मेरे नबी कमर उठा लेते और यूं कोहनी और घुटनों के बल चल रहे हैं। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे ना हुजूर की दोनों शहजादे पीठ पे और हुजूर यूं चल रहे हैं घुटने और कोहनियों के बल, और आका ने खुद देखा अपने पीछे कमर पे, फरमाने लगे नेमल जमल। अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करूं तो आप हैरत करोगे मेरा नबी अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। आका फरमाते हैं आप मेरे शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है। खुद को आका कहते हैं शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है। सहाबा कहते हैं थोड़ी देर आका चले, फिर आका ने आंसू करके कहा ओ शहजादो सिर्फ ऊंट शानदार नहीं, देखने वालों ये तो देखो अगर सवारी इतनी शानदार है तो सवार कितने शानदार। खुदा कहते हैं सवार कितने जानदार है, ये भी तो देख लो। अब जरा देखें जिन्हें महबूब ने कंधे पे बैठा के रखा, जिन्हें महबूब ने सर से उठा के रखा, जिन्हें महबूब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्हें कमर से महबूब ने गिरने न दिया। खुदा की कसम देखें वो करबला आए, वो करबला आए। हजरत से आपने सुना मदीना छोड़ा, मुश्किल होता है शहर रसूल छोड़ना। कोई ऐसा नहीं होगा गरीब से गरीब तर बंदा जो हुजूर के मदीने का ख्वाब न देखता हो। कोई ऐसा नहीं होगा जो तड़प मदीने की न रखता हो। यार हम तो यहाँ तक जानते हैं कोई हज के लिए जाता है, कोई उम्रे के लिए जाता है, वो तो जा रहा है। जो छोड़ने जाते हैं ना वो जाने वाले से ज्यादा रोया करते हैं। कोई मुझे बचाएगा, ये रोए क्यों? इसलिए रो रहे हो ये मर जाएगा, या इसलिए रो रहे हैं कि ये लौट के नहीं आएगा? नहीं, साथ वाले इसलिए रोते हैं ओ यार तू जा रहा है, काश हमें भी साथ लेकर चला जाता, काश हमें भी साथ ले जाता, काश हमारा भी मुकद्दर होता, हम भी तेरे साथ हुजूर के शहर जाते। ओ यार बताओ अगर कोई 8 दिन मदीने में रह लेता है तो वो मदीना नहीं छोड़ पाता है। फिर हुसैन का तो बचपन भी मदीने में गुजरा, जवानी भी मदीने में गुजरी, कितना मुश्किल हुआ होगा मदीना छोड़ना। मदीने की वो जमीन जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का आए, खताए कसरत से मक्के से करबला गए, करबला में जाकर के फिर भी हद पार कर दी यजीदियों ने। 7 तारीख को पानी हुआ। कितनी तारीख को? थक गए आप लोग। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी हुआ। रुक के एक बात हजरत में बात करने लगा हूं, लगता है किसी को कड़वी लग जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरा फायदा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ हुजूर की उम्मत जन्नत में चली। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, इस उम्मत के लिए हुसैन ने घराना बनाया। मैं बताऊं 7 तारीख को पानी बंद हुआ। हुसैन की शहादत किस तारीख में हुई है?
शहादत शहादत कितनी तारीख में 10 तारीख में शहादत हुई है। 7, 8, 9, 10। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हुसैन के खेमे में ढोलक तो क्या बला भी बजाओ। सुनना बहुत गौर से, बजाओगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं और ना बजाओगे तो मेरा कोई फायदा नहीं। मैं बस आपका ज़हन देना चाहता हूं आपको। हुसैन के खेमे में ढोल बजा, जो हुसैनी है वही बोले, बजा, तबला, ताशा, क्या था? 2 चीजें थी, एक नमाज, दूसरा कुरान। या तो कुरान की आवाज आती थी खेमों से या अज़ान की आवाज आती थी। कोई तीसरी आवाज आई, 7 से 10 तक के ढोल की आवाज आई। तारीख गवाह है, ना हुसैन ने कुरान छोड़ा, ना हुसैन ने नमाज छोड़ी। ये तब था जब मेरा हुसैन ज़ाहिरी हयात में था, और जब मेरा हुसैन शहीद हो गया तो ना कुरान ने हुसैन को छोड़ा, ना नमाज ने हुसैन को छोड़ा। ये दोनों बातें मैं बयान करूंगा। ना कुरान ने छोड़ा हुसैन को, ना नमाज ने छोड़ा हुसैन। आप कहेंगे कैसे? सीधी सी बात है। फरमाया गया जो दुनिया में जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में उठाया जाएगा, है ना? हुसैन सजदे में गया तो कयामत में उठेगा भी सजदे की हालत में। गोया मेरा हुसैन आज भी नमाज में। जब सांसें चल रही थी ज़ाहिरी, तो हुसैन ने नमाज का आगाज किया था, और जब सांसें खत्म हो गई तब हुसैन को नमाज ने ऐसा पकड़ा गोया नमाज कह रही थी हुसैन कायनात का जर्रा जर्रा जुदा हो जाएगा, लेकिन हुसैन से क़यामत तक नमाज जुदा नहीं होने वाली है। जब हुसैन तब ज़ैनब को कुरान, हज़रत कासिम को कुरान, उम्मे रुबाब को कुरान, शहरबानों को कुरान, और बढ़ के बाद सकीना को हुसैन ने कुरान। लेकिन जब सर कट गया, लोग सोच रहे थे कामयाब हो गए, ये खत्म, तब कुरान हुसैन की ज़बान पे आया और कुरान ने ऐलान किया हुसैन को तन्हा न समझना। जब सांसें चल रही थी तब हुसैन हमारे साथ, सांसें रुक गई है तो हम हुसैन के साथ हो गए। यही वजह कि नेज़े से भी हुसैन ने कुरान, नेज़े पे भी हुसैन ने कुरान। ये कुट क्या हो रहा है भाई? अल्लाह इस साउंड का भला करे, इसको कुट बंद कर दे। है कोई मसला नहीं भाई, इसे ना छेड़ो। पता चले कहीं ढोल खाल से क्या मसला बोलते हैं, वो भी ना चला। मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ सुनो, हजरत कासिम शहीद, अब्बास शहीद, अली असगर शहीद, अली अकबर शहीद, खेमा खाली, जानते हो आखिरी शाह सवार बचाए, और सैयदा ज़ैनब, बहन तो बहन होती है। अल्लाह करे जिस भाई के पास बहन ना हो, अल्लाह उसे बहन की दौलत अता करे। खुदा की कसम वो भाई खुश नसीब होते जिनके आंगन में बहनें होती हैं। अगर बहनें ना हो, अल्लाह से झोली फैला के बहन मांगा करो, इसलिए कि दुनिया साथ छोड़ जाती है, तब बहनें गले में हाथ डाल के भाई का साथ निभाती हैं। बहन भाई का रिश्ता अजीब होता है, इस रिश्ते को मैं कैसे बयान करूं? आओ करबला में देखो, सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में है, सारे शहीद हो चुके, हुसैन अपने खेमे में, हुसैन अपने खेमे में। सैयदा ज़ैनब कहती मेरे दिल में ख्याल आया हुसैन अकेले हैं, सारे शहीद हो गए, पता नहीं भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी। चलो के भाई से बात करे। कहती मैं खेमे में आई ना, मैंने देखा हुसैन के हाथ में तलवार है, और हुसैन ने तलवार से टेक लगा रखी है। कहते मैं आई खेमे में, मैंने सलाम किया, मेरे भाई अचानक उछल गए। मैंने कहा हुसैन खैर तो है? कहा हाँ बहन खैर है। कहा उछल क्यों गए? कभी आंख लगी तो मेरे ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे। सैयदा ज़ैनब कहती खैर है भैया, क्या कह रहे थे नाना? का मेरे गले में हाथ डाल के कह रहे थे हुसैन सब्र से काम लीजिए, थोड़ी देर बाकी है बेटे, बस मैदान में जाने की देर है, फिर तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे हौस कौसर का जाम पिलाऊंगा। ये कह के उठे, यजीदियों के खेमे से आवाज आई, लश्कर से आवाज आई, हुसैन थक गए हो या बासुओं का दम खत्म हो
चुका है, आओ आते क्यों नहीं हो? मेरे हुसैन ने इतना सुना, आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर, सर पे दस्तार मौला अली की रखी, हाथ में तलवार इमाम मौला कायनात के लिए, कमर पे पटका इमाम हसन का है, अल्लाह अकबर, चादर कांधे पे नाना मुस्तफा की है, लेके सवारी की तरफ चले हैं। और जब सवारी की नकेल लगाम पकड़ने लगे, आंख में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन रोने की वजह क्या है? आप कहते हैं बहन, जब अब्बास गए तो मैंने सवार किया था, कासिम गए मैंने बैठाया था, अकबर गए मैंने सवार किया था, ओनो मोहम्मद का हाथ मैंने पकड़ के बैठाया था। आज खानदान नबूवत का शहजादा मैदान करबला जा रहा है, कोई सवारी की लगाम पकड़ने वाला नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहती भैया दिल छोटा ना कर, सबको तूने बैठाया है, अभी खैमा खाली नहीं हुआ है, अभी तुझे सवार करने वाली अली की बेटी मौजूद है, अली की बेटी मौजूद है। सैयदा ज़ैनब ने सवारी की नकेल लगाम पकड़ी, अली बैठ का शहजादा बैठा, और बैठने के बाद फरमाते ज़ैनब मेरी बहन सब्र करना है, मेरी शहादत के बाद सीना चाक नहीं करना है, मिट्टी नहीं डालनी है बालों में, मातम नहीं करना है, सीना नहीं पीटना है, सब्र करना है। और सुनो, सबसे ज्यादा मेरी सकीना का ख्याल करना है, मेरी सकीना का ख्याल करना है। देखो वो छोटी है, कभी मेरे बगैर रह नहीं पाई है, आज हो सकता है उसे मेरी तन्हाई उसे मुझसे दूरी परेशान करे, उसका खास ख्याल रखना। ये कह के आप जब सवार हुए ना, आप जिस घोड़े पर सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था, आप घोड़े पर बैठे, आपने 11 मरतबा लगाम खींची घोड़े की, 11 मरतबा, लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। आप कहते हैं लगता है तेरी प्यास बढ़ गई है, मालूम है सुबह से मेरे साथ तुम मैदान के चक्कर लगा रहा है, मुर्तजिज थक गया होगा इसलिए मैदान जाने की तैयार नहीं है तू, मुर्तजिज तूने बहुत साथ दिया है हमारा, हम जानते हैं तेरी प्यास बहुत ज्यादा है। आप कहते हैं अच्छा तेरी प्यास बढ़ गई होगी, सुन हम करीब इतने करीब हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, जा हम तुझे इजाजत देते हैं, चाहे तो नहरे फुरात जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा या मक्का चला जा, तेरी मर्जी है। ये कहते कहते मेरे हुसैन ने जैसी सीट से पैर खींचा है, मुर्तजिज की चीख निकली है, कहता मालिक मुझे ज़बान दे दे, अगर आज भी न बोल सका क़यामत के लिए रुसवा हो जाऊंगा। हर हुसैनी कहेगा घोड़े ने गद्दारी की थी आखिरी वक्त हुसैन से, रब ने घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की, मुर्तजिज ने हुसैन की तरफ चेहरा किया, कहा हुसैन गुलामों को इस तरह ताने नहीं दिए जाते हैं, गुलामों को ये ताने नहीं दिए जाते, हुसैन मैं तेरा गुलाम हूं, मैं जानता हूं तेरा प्यासा गया, तेरा प्यासा गया, ओ मोहम्मद प्यासे गए, मेरी प्यास तेरे शहजादों से ज्यादा तो नहीं है, का तू चलता क्यों नहीं है? उसने कहा हुसैन मजबूर हूं, का कौन सी मजबूरी है? का वो मुड़ के देख अपने खेमे की तरफ, तू एक बार कहता है चल तो मरतबा तेरी बेटी कहती है ना मुर्तजिज लेके ना जाना, जो कया है वो आया नहीं है, मुझे अपने बाबा से प्यार करना है, आज जीवन का प्यार करना है, और बिहार की सरजमीन पर सीने बसने वालों परदेश जाया करते हो, बेटियां राह में खड़ी हो जाती हैं, पूछती हैं अब्बा कब आओगे, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाया करते हैं, ताताया करते हो, जब बेटियां रो के कहती हैं अब्बा छोड़ के ना जाइए, तब तो तन्हाई में छुप के रोते हो, तुम्हारी पंछियां उंगली पकड़ लेती हैं, छोड़ना मुश्किल होता है, जबकि तुम वापस आने जा रहे हो, फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, कितनी मुश्किल होती है जब बेटियों से बाप ज्यादा होते हैं, और यार जिन्होंने परदेश काटा है या जो परदेश ऐसे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, हम परदेश से होते हैं, बेटी फोन करके कहती है अब्बा सबके बाप आ गए, तू क्यों नहीं आया है, बता तू कब आएगा, कलेजे पानी पानी होते हैं, जी चाहता के काश मौला पर दे दे, उड़ के बेटियों के पास चले जाए, ओ यार ये मेरी बेटी का प्यार है, तो फिर मेरा हुसैन का बेटी से प्यार कैसा होगा, सकीना से हुसैन का रिश्ता कैसा होगा। मेरे इमाम कहते हैं शहजादी खैर तो है, बेटी बताना क्या बात है, हुसैन के 7 साल की सकीना अल्लाह अकबर कहती है उतर के आई, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, मैं आपको भी नहीं रोक रही हूँ, लेकिन मेरे बाप है आपकी बेटी हो, चाहो आखिरी बार जी भर के प्यार कर लो, मुझे सुबह से पता है जो गया है आया नहीं है, आप भी नहीं आओगे, दौड़ दौड़ के मेरे हुसैन ने अपनी सवारी सारी जम नीचे उतारा, और दिल में ख्याल आया हुसैन के तेरे गले का तावीज़ है, इसे सीने से लगा कर जी भर के प्यार करना है, हुसैन की वो बेटी है जो तेरे बगैर सो नहीं सकती है, जो तेरे बगैर रह नहीं पाती है, मेरे हुसैन के दिल में ख्याल आता है आज
आज बेटी को इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि पूरी जिंदगी मेरी बेटी इस प्यार के सहारे खुश रहेगी। हुसैन बेटी के करीब आ रहे हैं, हुसैन ने बाजू फैलाए, आ बेटी मेरी गोद में आ जा। अल्लाह पर बेटी बेटी होती है। 7 साल की सकीना है हुसैन की, कहती अब्बा बाजू ना फैला, तकलीफ ना कर, गोद में ना उठा। सुबह से 71 लाश उठा के लाए हो, बाजू थक चुके हैं, मेरे बाप तेरी बेटी हो, मैं आपको भी तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा बस इतना कीजिए, जैसे नमाज रुकू करता है उस तरह नमाज में रुकू की हालत की तरह आप झुक जाइए। मेरा इराम हालत रुकू में आया है। आओ तुम्हें बेटी के रिश्ते बताओ, तुम्हें बेटी का प्यार दिखाओ। करबला में क्या हो रहा है? शहजादी ने बाप के गले में हाथ डाला है, पासों की माला बना के डाली है। अल्लाह अकबर, जमीन कांपने लग जाती है। उसके बाद सकीना ने हुसैन का माथा चूमा है, हुसैन चुप है, दाने रुखसार को चूमा है, हुसैन चुप है, बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन चुप है, बेटी ने बाप के होठों को चूमा, हुसैन चुप रखे, बेटी ने बाप के गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश है। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है, मेरा हुसैन खामोश न रह सका। कहते बेटी बता तो सकी, इतना प्यार यार कर लगी हो। अब्बा मुझे पता है जब अकबर जा रहे थे तो तूने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, फूफी ने भी चूमा था, अब तू जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। बाबा मैंने जो तेरा माथा चूमा है ये किसी और का पोशाक है, नाना मुस्तफा का पोशाक है, तेरे लबों को चूमा है, ये माता ज़हरा का पोशाक है, मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा है, बाबा अली का पोशाक है, बाएं रुखसार को चूमा है, चाचा हसन का पोशाक है, तेरे गले को चूमा, ये मेरा पोशाक है। ये कहते कहते बेटी चुप हो जाती है। हुसैन कहते हैं बेटी बता तो ये सीना क्यों चूमा है? बेटी कहती अब्बा ये ना पूछो, बर्दाश्त ना कर सकोगे, अब बताना बेटी। कहती अब्बा तो सुनो, जब रात को आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे उस वक्त में मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सुनो सकीना, जब सारे लोग शहीद हो जाएंगे आखिर में मेरे बाबा जाते होंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी। सकीना मुझे न भूल जाना, मैंने कहा था बता तेरे सीने तेरा प्यार कहा लो, चाचा तू सबके बदले का प्यार करे तो मेरे बदले के बोझे मेरे बाप के सीने पे ले लेना, मेरे बाप के सीने पे ले लेना। मेरे इमाम ने इतना सुना है, आंख में आंसू आए, शहजादी को गोद में उठाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया है, कर लो संभालो, सब्र का दामन न छूटे। मेरा हुसैन बैठा सवारी में, करबला के मैदान में गया, बात भी होगी तफसील से बयान करूं तो फिर आपको घड़ी भी आई है, जख्मों से चूर होकर हुसैन नीचे आया, आने के बाद साथे में सर रखा, अर्ज करते मेरे मौला अकबर दिया बता तेरी क्या मर्जी है, असगर दिया बता तू राजी है कि नहीं, ओ नो मोहम्मद दिए बता तू राजी है कि नहीं। हुसैन अपना सर लेके आया, अब बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी मरदिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, सच्चे तो सोने किए इसका नाम नाज है, इसने वो सौदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अली 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 वो हो गया भाई, शहादत हो चुकी है गाजी अब्बास की। अब इंशाअल्लाह उस पे कभी कभी फिर बुलाना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, तमाम को जो मोहब्बत करते हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये हमारे मुंह का कमाल नहीं, जो लोग हमें इज्जत दे रहे हैं ये उनके नाम का कमाल है कि उनकी बातें करते करते हमारे मुंह अच्छे लगने लग गए हैं। न जिक्र हुसैन हमारी लबों का मोहताज है, न जिक्र मुस्तफा हमारे लबों का मोहताज है। खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं थे, कोई औकात हमारी नहीं थी, हमारी हैसियत तो साइकिल पे बैठने की नहीं थी। आज जहाजों में जो उड़ रहे हैं ना, ये ज़हरा के बालों का सदका है, करबला वालों का सदका है।
खुदा की कसम अल्लाह करबला वालों की सबको खैरात अता फरमाए। याद रखिएगा जहां से करबला में मेरा इमाम शहीद हुआ वहां तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है, मगर याद रखना जहां से भाई के सब्र की इंतहा होती है वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुने दीन की जिम्मेदारियों को करबला तक हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक हुसैन की बहन ज़ैनब लेके आई। ज़ैनब लेके आई, ज़ैनब लेके आई। अगर बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, मेरा वक्त टाइम ओवर हो गया। आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं खुदा की कसम हुसैन ने जान दे दी, सजदा नहीं छोड़ा। जान दे दी, सजदा नहीं छोड़ा। हुसैनियों सजदों के पाबंद हो जाओ, सजदों के पाबंद हो जाओ। अगर थोड़ा सा इशारा शुरू से होता तो फिर मैं इस पे बात खुल के कर लेता, मगर उम्मीद इशारा है मेरा आपसे। सुने बस मैं बात कर लूं आपसे। मैंने कहा था 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक शहादतें हो गई। ढोल बजा जोर से बजा। जो बरेलवी है समझे हमारी बात को, हम फख्र करते हैं अपने बरेलवी होने पे। आला हज़रत ने हमें हर खुराफात से बचा के रखा। ढोल बजा। हुसैन के खेमे में ढोल था। हुसैन के 71 साथियों में से किसी के पास ढोल था? नहीं था ना। सबके पास क्या था? अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए। अल्लाह आज की रात सत्य मदीना दिखा। क्या चीजें थी? आज भी हुसैनियों की पहचान यही होनी चाहिए। उनके पास हो ना हो नमाज और कुरान आना चाहिए। नहीं था ना ढोल कब आया ये भी बता दूं, ताकि यजीद के रिश्तेदारों के कलेजे ठंडे हो जाएं। ये बात भी कर जाऊं। ढोल कहां से आया? शहीद हो गए सारे, लाशों पे घोड़े दौड़ गए, सर काट के नेज़ों पे उठाए गए। 72 नेज़ों पे 64 औरतें, 26 बच्चे कैदी, एक मर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पैरों में बेड़ी, हाथों में तो कभी गले में तो आसान नहीं था। तो कितना वजनी था इमाम सज्जाद के गले में, इतना वजनी था, ऐसे झुक के चल रहे थे जैसे नमाज़ी रुकू करता। और पीछे से यजीदी मुकर्रर था कोड़े बरसाने के लिए मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जानते हैं आप कोड़े बरसाने के लिए इब्ने ज़ियाद को यजीद का ऑर्डर पहुंचा, और इब्ने ज़ियाद आमिर इब्ने साद का ऑर्डर पहुंचा कि वहां से कैदियों को जब लेके चलो ना, आगे ढोल बजाने वालों का इंतजाम होना चाहिए। किधर से आ रहा है ये ढोल? किसकी तरफ से? यजीद की तरफ से ढोल आ रहा है। आगे ढोल वाले होने चाहिए। अब तरतीब क्या थी? आगे ढोल वाले, पीछे नेज़ों पे सर, उनके पीछे कैदियों की लाइन। समझ रहे ना? उनके पीछे कैदियों की लाइन, सबसे आगे ढोल वाले, उनके पीछे सबसे ऊपर नेज़े पे इमाम का सर, इमाम का सर, और उसके सर के पीछे अली अकबर का सर, उस सर के पीछे अब्बास का सर, उस सर के पीछे कासिम का सर, बाकी सबके सर। जानते हो सब सरों के पीछे सबसे आगे एक ऊंट पे हजरत ज़ैनब, उम्मे रुबा, शहरबानो, इन तीनों शहजादियों के ऊंट पे बांध के डाला गया। गैरत नहीं आती शराब पी के नशे में टुन्न हो के नाली में मुंह डाल के अली करता बंदा हुसैन का नाम लेता है। खुदा की कसम हमारा हुसैन इतना पाक है, किसी नापाक का नाम लेने की इजाजत नहीं है। शराब का नाम लेते हैं कुछ गधे। सुने 1000 बार बशोयम बहन से मुझको गुलाब उनूज नामे तू गुफ्तन कमाले में हदीस। इस तरह काफिला चला। जब ये शहर से काफिला गुजर रहा था ना, मेरे भाई ने 10 मिनट के लिए कहा, वो 10 मिनट भी पूरे करने लगा। काफिला गुजरने लगा ना शहर से, एक नाबीना भीख मांग रहा था चौक में खड़े हो, अंधा आदमी था। एक बच्चा उसके साथ जो उंगली पकड़ के चलता था, उसने ढोल की आवाज सुनी तो कहा लगता है कोई बारात आ रही है। बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए ना तो मुझे इशारा कर देना। जब दूल्हा करीब आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा, इसलिए कि जब दूल्हा से मांगो ना तो उसके यार बहुत बुरे थे।
होता है क्या? मस्जिद में दूल्हा जाए, इमाम साहब ने कहा 551, दोस्त कहते हैं यार की शादी है 551 नहीं 1151 हमारी तरफ से। यही होता है, दोस्तों को बड़ी खुशी होती है। उसने कहा दूल्हा आए तब बताना। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा खड़ा हो गया, ढोल की आवाज आ रही। जैसी वो लोग मोड़ से आगे आए और बच्चे ने ढोल देखे, बच्चा कहता अब्बा बड़े ढोल है और शान वाले कपड़े पहने हुए ढोल वालों ने, लगता है बड़े लोगों की बारात आ रही। बूढ़ा भी खुश हो गया। बच्चा कहता अब्बा बारात। जैसी ढोल की लाइन खत्म हुई, उसने सर देखा नेज़े पे। बच्चा था छोटा। जैसी सर देखा कांप गया, बहुत संभाला को नहीं संभाल सका। आखिर में जब नजर पड़ी है ना अली के सर, तो बच्चा ये सोचने लगा इन बड़ों की तो समझ में आती है, लेकिन इस 6 माह के बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा था जो इसका सर नेज़े पे चढ़ाया गया। बच्चा बेहोश हो गया। जब तक सरों की नाई नहीं बच्चा बेहोश, लेकिन जब होश आया तो सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर। उसने उठने के लिए बूढ़े का दामन पकड़ा। उठने के बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया, मेरा बच्चा इशारा कर रहा है। वो तो नबी ना था, उसे क्या पता। जैसी सैयदा ज़ैनब की सवारी आई, उसने कहा ओ जाने वालों, अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। जैसी इतना कहा है, बेटी तो बेटी होती है। बाप का नाम सुना, कई दिनों के बाद सुना था। कहती अम्मा फिजा का जी बेटी, कैसे कहो एक बार और अली का नाम ले ले। बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। फिर आप कहती हैं जरा फिर से क्या कह रहा है। उसने फिर कहा अली की खैरात अता करो। आप कहती हैं फिर से इससे कहो। 3 मरतबा उसने कहा अली की खैरात, अली का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब कहती है अम्मा फिजा इससे पूछो तो सही, ये मांगना क्या चाहता है। उसने कहा बचपन से भीख मांग रहे हैं, हम नस्ल भिखारी हैं, गुजारा तभी होता है जब भीख मिलती है। आप कहती हैं जा, वो जो सबसे पीछे छोटी बच्ची आ रही है कैदी बन के, उसकी सवारी पैर के नीचे की मिट्टी हटा ले, अल्लाह तेरी जरूरत पूरी कर देगा। थोड़ा उठेगा हाथ करके, सैयदा सकीना की सवारी के नीचे की मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। उसने कहा बाबा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बड़ा सोना मिल गया है। कहा कैसे? कहा ये जो कैदी बन के गए हैं ये दूल्हा नहीं था, कोई शहजादी कैदी बन के गई है। उसने ये बताया था मिट्टी हटा ले सोना मिल जाएगा। उसने कहा फेंक दे मिट्टी और सोने को, मुझे वहां लेकर चल जिसने इसका पता बताया है। बच्चा कहता क्यों? उसने कहा तू नहीं जानता है ये जो शहजादी गुजर के गई है या तो अली की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर गई है। कहा कैसे? कहा हमारी किताबों, पहली किताबों में लिखा है, कुरान और ज़बूर में लिखा है। पहली किताबों में बताया लोगों ने, रब ने अली के बच्चों को, नबी के बच्चों को ये शान अता की है। अगर वो मिट्टी को सोना कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, सोना हो जाएगी। कोई इन्हें मजबूर न कहना। अगर ये इशारे से मिट्टी को सोना बना सकते हैं तो क्या इशारे से ये कदमों में फुरात को नहीं बुला सकते थे? फुरात को नहीं बुला सकते थे? खुदा की कसम, जिनके एक अबरू के इशारे से हम जैसे गुनाहगारों की बेड़ियां अल्लाह क़यामत में तोड़ देगा, खोल देगा, तो बता क्या उनके बच्चों को कोई यूं ही कैदी बना सकता था? खुदा की कसम ये तो इम्तिहान था, वरना किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो मेरे हुसैन के अकबर की तलवार रोकता था। हुसैन के घर वालों की शुजाअत को कोई संभाल पाता था। खुदा की कसम उनके घर की शान ये है, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता था। और याद रखिएगा करबला शरीफ के बाद पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने उठाई है। हज़रत तशरीफ फरमा 12 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। जोड़ के देख लेना 9 महीने सफर बनता है। जब किलोमीटर निकाला गया, जिस तरह तमाम के घर वालों को ले जाया गया था, तो जान 5600 मील सफर बनता है। कितना किलोमीटर घर जाके निकालना? 5600 मील। सलाम करो ज़ैनब को, 5600 मील चल के आई है, पैदल चल के आई है, दीन बचा के लाई है, कुरान पढ़ती आई है। 9 महीने का सफर, 5600 मील का सफर, पैदल सफर, कुरान पढ़ा। जब मदीने पहुंची तो 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे।
कितने कुरान? अली की बेटी के बाद पर कुरान मुकम्मल हो गए। बाजू पकड़ा इमाम ज़ैनुल बेटे ये सामने क्या है? का फूफी तुम्हें भी पता, का तू बता क्या क्या? कहने लगे हुजूर का मज़ार है। कहने लगे हुसैन का बाहर है ना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया, खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया। इसीलिए हम कहते हैं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को छूकर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानत बचा के लाई, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। जो जिम्मेदारियां करबला तक हुसैन लाए थे, उन जिम्मेदारियों को करबला से मदीने तक हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब लेके आई। बस भाइयों का हुक्म है, हुजूर का शजरा बयान कर दूं और बात खत्म कर लूं। मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह के लिए मजबूर नहीं किया। अल्लाह तौफीक दे तो मेरा साथ और बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत के बड़ा प्यारा मजमा याद रहेगा। खुदा करे कि मुझे रोज ऐसे मजमे मिलते रहा करें, है ना? आपने ना कई दिन की थकन उतार दी है आज। हम लोगों की थकन अगर खाने पीने और मुर्गो मुसल्लम से नहीं, अगर मजमा आशिकों का मिल जाए तो महीनों की थकन उतर जाया है। हमारी सबसे बड़ी दवा आपका साथ होता है। आपकी सुभान अल्लाह हमारा सबसे बड़ा यूं कहिए कि पावर टॉनिक। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी थकन उतरेगी। जरा कह दें या रसूल अल्लाह जियो सलामत, सारी थकन उतर गई। मैं आपको बता दूं, मैं जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी की सांस पूरी हो रही है ना। और आपको उसी वक्त कहना है सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मौलवी को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सच्चाई के साथ तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस मिल जाएगी, और अल्लाह चाहेगा तो आपकी नेकियों के सदक़े में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी अगर साथ दे दें, मैं आपको बता दूं, आप भी हुसैन की महफिल में मौलवी देखे न देखे, एक मिनट, मौलवी देखे न देखे, करबला वाला हुसैन देख रहा है ना? हुजूर देख रहे हैं, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत देख रही हैं, नजफ अशरफ से मौलाए कायनात मौला अली देख रहे हैं, जिनके बेटों का तज़किरा कर रहे हैं वो आज राजी हो रहे हैं, खुश होते होंगे। तो कम से कम मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को मनाने के लिए मेरा साथ देना है, हुजूर को मनाने के लिए। जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकतें अता करे। अब जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, कोई टेंशन है? आगे कुर्सी पे बैठे हो भाई, अगर थक जाया करो तो कुर्सी छोड़ दिया करो, ताकि अगर कमजोर चले जाएं तो ताकतवर लोगों को जगह मिल जाए। यही कमी है ना, कमजोर जगह नहीं छोड़ते, ताकतवर को मौका नहीं मिलता है ना? तो जरा सारे ताकतवर हैं तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे अनस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे प्यार के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे लमक के नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुलाल के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे राबा के बेटे सारू के बेटे नाखुन के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे बामा के बेटे मलमा के बेटे साबित सलमान के बेटे रईस के बेटे इलियासा के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे मोइद के बेटे नज़ान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे बिलाब के बेटे कोसई के बेटे मना के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें हम बरेली वाले
हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। ये अकीदा बना के रखे, हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। मेरे भाई हरे रुमाल वालों में जानता हूँ इंशाल्लाह आप कमेटी वाले लोग होंगे, और कितने ऐसे भी होंगे जिनके गले में आज हरे रुमाल नहीं होंगे। गले में हरे रुमाल हो ना हो, किसके गले में गुलामी का पट्टा है, करबला वाला जा है ना। हाजिरो नाजिरो बशरो ऐब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाँ और भाई हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं कौन प्यार करता है कौन नहीं करता है, हुजूर सब जानते हैं। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत अली आए, मुस्कुराए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? का नबी ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। मुस्कुरा के कहते हैं अगली बात नहीं बताओगे? अगली बात बताओ। क्या वो तुम बता दो कि नबी ने ये भी तो कहा था अली टिकट जन्नत का उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या बात उस चमनिस्तान की ज़हरा कली जिस्म हुसैन और हसन फूल। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी बात सुने। आज मौला अली की नजर करम भी होगी, हुजूर भी देख रहे होंगे, खातून जन्नत भी देख रही होंगी। इन पंचतन को गवाह बना के जोर से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद, ये कमेटी जिंदाबाद।